नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल देवर्षी। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। नवनिर्वाचित सांसद रामचरण बोहरा ने किए खोले गए हनुमान मंदिर के दर्शन। कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। दोमुंह के नवजात ने लिया जन्म। डॉक्टर्स जुटे ऑपरेशन को सफल बनाने में। और जयपुर के 1900 स्कूलों पर लटकी तलवार। समानीकरण कवायद में हो सकते हैं बंद। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर से नवनिर्वाचित सांसद रामचरण बोहरा ने शनिवार को खोले के हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बोहरा सुबह घर से रवाना हुए और खोले के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर हनुमान चालीसा भी पढ़ा। इस मौके पर बोहरा का मंदिर कमेटी ने स्वागत किया। पिछले दशक में भारत की जनता जिस भूख से, भय से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त थी, उसका अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाथ में लिया और संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन देगी, विकास हाथ में लेगी, भारत का संपूर्ण विकास होगा। जब से नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया, तब से एक पूरे हिंदुस्तान में एक नई लहर दौड़ी और उसी का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जिस तरह का विकास 2003 से 2008 माननीय वसुंधरा राजे जी ने कराया, खोल के हनुमान जी आप देख रहे हैं, खोल के हनुमान जी में आने की सुविधा नहीं थी और आज करोड़ रुपए लगकर यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ, यहाँ की धर्मशालाएं बनी और भी यहाँ का खोल के हनुमान जी का जो विकास का काम बाकी रह रहा है उसको हम पूरा कराएंगे। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 25 जो लक्ष्य हाथ में लिया, तब से कार्यकर्ता एकजुट होकर वसुंधरा राजे जी की भावना को मद्देनजर रखते हुए पूरी के पूरी 25 सीटें हमने राजस्थान में जीती। केंद्र में हमें अच्छा बहुमत मिला। अब हम देश में पूरा विकास और भ्रष्टाचार, भूख और भय का जो वातावरण फैला हुआ है उसको खत्म करेंगे, विकास की ओर अग्रसर होंगे। जयपुर शहर से नवनिर्वाचित सांसद रामचरण बोहरा का वार्ड नंबर 55 के पार्षद सरोज अग्रवाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया और माला पहनाकर लड्डुओं से तौला गया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, पार्टी के संगठन के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और कार्यकर्ता ये कार्यक्रम स्वागत के, लड्डू तोड़ने के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं जयपुर की जनता को, जयपुर के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, माननीय वसुंधरा राजे जी को, हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी को, हमारे प्रभारी कप्तान सिंह जी को, हमारे अध्यक्ष अशोक जी परिणामी को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक मेरे छोटे से कार्यकर्ता को जिस पर विश्वास करके उन्होंने जयपुर शहर लोकसभा से टिकट दिया, कार्यकर्ताओं ने उस बात को समझा कि कार्यकर्ता को टिकट मिला है। सभी जयपुर शहर के कार्यकर्ता रामचरण बोहरा बनकर
और ये अभूतपूर्व जीत हासिल की है। और इस खुशी में लड्डू भी बटेंगे, मिठाइयाँ भी बटेगी, स्वागत भी होंगे। बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि हम जो एक भारत का प्रतिनिधित्व, एक कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उसके लिए हमारे यहाँ से जो रामचरण बोहरा जी भाई साहब हैं, उनका हमने बहुत फूलों की बारिश करके उनका एक अभिवादन किया है, ताकि हमारे जयपुर शहर का जो हमें विकास के लिए एक नई दिशा मिली है, उसको वो इसी तरह खुशी के साथ आगे तक लेके जाए और जयपुर शहर का विकास होता है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के छार गांव में एक 2 मुंह की बच्ची ने जन्म लिया है, जिसे उसके माता पिता ने जयपुर के जैकेलॉन अस्पताल में भर्ती करवाया है। जैकेलॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SD शर्मा ने बताया कि मंगलवार को एक 2 मुंह की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई है और बच्ची स्वस्थ है। अब सोमवार को इसका ऑपरेशन करके एक मुंह से को हटाया जाएगा, जिससे बच्ची स्वस्थ रह सके। डॉक्टर चेतन शर्मा ने बताया कि ये हेरासाइटिक की वजह से होता है। इस केस में नॉर्मल बच्चे के साथ अविकसित बच्चा जुड़ा हुआ होता है तथा इसका ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए टीम बना ली गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले लाखों में एक होते हैं। मंगलवार को एक बच्चा आया है जिसमें कि एक एक्स्ट्रा सिर बना हुआ है, वो पेट से जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं हेट्रोपेगस या पैरासिटिक ट्विन। सही मायने में ट्विन नहीं है, इसमें एक शरीर का एक अंग जब अर्ली स्टेज में ट्विनिंग हो जाती है। अपने जनरली जब ट्विन्स बनते हैं तो एक जायगोट के 2 हिस्से बनते हैं। जब एक जायगोट बनता है, यानी माँ और बाप के कणों से मिलके एक जायगोट बनता है, वो सेपरेट होकर 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में डिवाइड होता है। तो ट्विनिंग प्रोसेस होती है कि जब 1 से 2 में डिवाइड हो गया जायगोट बनने के बाद, कंसेप्शन के बाद, वो अगर सेपरेट नहीं हो पाए तो वो ट्विन में डेवलप हो जाते हैं और 2 एक जैसे या 2 अलग अलग तरीके के बच्चे बन जाते हैं। उनको कहते हैं कंजॉइंट ट्विन्स, जो कि कहीं न कहीं से जुड़े होते हैं। या तो उनका सिर जुड़ा होता है, या उनकी छाती जुड़ी होती है, या पेट जुड़ा होता है, या नीचे वाला हिस्सा। और अकॉर्डिंगली उनका नाम होता है क्रेनियोपेगस, थेरोकोपेगस और ओम्पेलोपेगस। ये उनके नाम है ट्विनिंग प्रोसेस के। लेकिन जो बच्चा हमारे अभी भर्ती है सर्जिकल 2 में, डॉक्टर चेतन शर्मा जी की यूनिट में भर्ती है, वो सही मायने में ट्विन नहीं है। उसका एक सिर एक्स्ट्रा बना हुआ है, जो कि हमारे एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ में अन्य कई जन्मजात विकार और हैं जो कि चेतन जी बताएंगे। उसके ओम्फेलोसील भी है साथ में, और जो सिर है एक्स्ट्रा, वो उसकी वेस्कुलरिटी भी ऑलमोस्ट बहुत नगण्य सी है। CT स्कैन उसका हो गया है और वो आराम से, ये मंगलवार को हुआ है। और कहाँ से है? खंडार तहसील से, सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील से आया है। छार कोई गांव है, छार गांव है, किशनगढ़ छार गांव से आया है ये। और लेकिन इसकी एक खूबी ये है कि इस बच्चों को सेपरेट करके ज़िंदा रखा जा सकता है। हमारे सर्जन इस प्रयास में हैं कि जो सिर है उसको किस तरह से सेपरेट किया जाए और वो बच्चा जो सही मायने में जो दूसरी लड़की जिंदा लड़की है वो ठीक रहे। ऑफकोर्स जटिल सर्जरी तो है ही, क्योंकि अंदर से सारी चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, वेस्कुलरिटी अलग करेंगे, वो अभी सर्जन आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह की सर्जरी हमेशा ही जटिल होती है। और ज़्यादातर में तो अगर वो जुड़ा होता और आधा शरीर जुड़ा होता है या सिर जुड़ा होता है तो वो तो बहुत ही खतरनाक, उनमें ज़्यादातर तो 50% डेथ रेट होती है उनमें, कंजॉइंट ट्विन्स में। लेकिन क्योंकि ये ट्विन होकर पैरासिटिक ट्विन है, पैरासिटिक ट्विन का मतलब एक अंग बन गया और उसके बाद वेस्कुलरिटी खत्म होगी ट्विन की, तो बाकी वो ट्विनिंग प्रोसेस शुरू में ही खत्म होगी। ब्रेन बना, वो हिस्सा बन गया और बाकी खत्म होगी। और जो सिर एक्स्ट्रा बना हुआ उसमें भी जन्मजात डिफेक्ट भी है, उसका होठ भी कटा हुआ है, आपने देखा होगा फोटो में। तो वो आगे की सारी प्रोसेस हमारे चेतन शर्मा जी बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसका जो भविष्य वो अच्छा लड़की का, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी सर्जरी के बाद उस लड़की के सिर को जो एक्स्ट्रा सिर है उसको सेपरेट किया जा सकेगा। उसके और जो जन्मजात विकार हैं वो भी, एक्स्ट्रा उंगलियाँ हैं, टैक्स बने हुए ईयर्स के, वो भी सब सर्जरी से
उनको सब ठीक किया जा सके। ये एक पैरासाइटिक और हेट्रोपैगस ट्विन है, जिसमें एक नॉर्मल विकसित बच्चे के साथ में एक अर्ध विकसित बच्चे का गर्दन व सर पेट के अग्रभाग से जुड़ा हुआ है। इसके हमने सीटी स्कैन कर लिया है और हमने पता लगा लिया कि इसका कहाँ से कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है और क्या करना है। हम इसकी सोमवार को सर्जरी प्लान कर रहे हैं और इसको अलग करके जो दूसरा पूर्ण विकसित बच्चा है उसको बचाया जाएगा। ये एक जटिल प्रक्रिया है कि इसमें काफ़ी सारे अंग एक दूसरे के बच्चे से जुड़े होते हैं, उनको अलग करना पड़ता है, पर फॉर्चुनेटली इसके अंदर इतने ज़्यादा अंग नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बच्चे की ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। 10 लाख बच्चों में से एक बच्चे में इस तरह की ट्विन बनने की संभावना होती है। हमारी टीम में हमारे साथ एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्लस 3-4 रेजिडेंट होते हैं, उनकी टीम है। और हमने वहाँ पर जो डॉक्टर बेहोश करते हैं एनेस्थेटिस्ट, उसके साथ भी हमने प्लास्टिक सर्जन से बात कर रखी है, जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को पटरी पर लाने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग में चल रही समानीकरण और एकीकरण की कवायद में अब तक जिले में 1900 स्कूल सरप्लस माने गए हैं। इसमें करीब 200 स्कूल जयपुर सिटी के हैं। सबसे अधिक चिंता भी कई सालों से शहर में जमे शिक्षकों को हो रही है। अब उन्हें अपना जमाया मामला बिखरता नजर आने लगा है। समानीकरण में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल नजदीक के सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज हो सकते हैं। हालांकि अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। राजस्थान प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन शर्मा का कहना है कि विभाग भले ही स्कूलों को मर्ज करे, लेकिन पहले से 12वीं तक संचालित स्कूल में शिक्षकों के पर्याप्त पद सृजित करे, जबकि राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने इसका विरोध किया है और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। जयपुर जिले में एकीकरण हुआ तो जिले के 1900 से ज्यादा स्कूलों पर बंद होने की तलवार लटक गई है। इससे इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस कारण शिक्षकों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश भर में शारीरिक बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। फिलहाल प्रदेश भर में 95 गर्ल्स हॉस्टल संचालित हैं। वहीं 1 जुलाई से शिक्षा विभाग ने 35 और गर्ल्स हॉस्टल खोलने की तैयारी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विशेष परियोजना निदेशक सीमा सिंह ने बताया कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोले जा रहे हैं, जिन्हें नए स्कूली सत्र तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं हॉस्टल स्कूलों के पास बने, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हॉस्टल्स में दाखिले के लिए जिला स्तर पर फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। शारदीय बालिका छात्रावास के नाम से अभी 95 गर्ल्स हॉस्टल हमारे संचालित हैं, जिनमें भी ये पिछड़े वर्ग की बच्चियां निवास करती हैं और वो पास के ही स्कूल में वो शिक्षा के लिए भी जाती हैं। तो ये एक बड़ी सुविधा है छात्राओं के लिए। उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं कि वो 12वीं तक पूरी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त करें। सभी कमज़ोर वर्ग की छात्राएं हैं, इसमें आरक्षित वर्ग की छात्राएं हैं। 1 जुलाई से हमारे 35 गर्ल्स हॉस्टल और शुरू हो जाएंगे। उसमें हाँ, वो निर्धारित है, पूर्व से निर्धारित है। उसी के अनुरूप सभी प्रधानाचार्य उन बच्चियों को उस स्कूल के लिए नामांकन करते हैं बच्चियों का, और वो संबंधित जो जिला कार्यालय हमारा ADPC का, वहाँ पे उसकी सूचना भी देते हैं। फिर उसकी जो बच्ची उसमें एडमिशन लेती है छात्रावास में, उसका एक प्रोफाइल तैयार होता है। सभी बच्चियों का जो भी हॉस्टल में रह रही हैं उन सभी का एक प्रोफाइल तैयार करके हम साइट पर भी उसको अपलोड करते हैं, जिसमें छात्रा के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। सुदृढ़ीकरण का कार्य करते हैं। जिनमें कमरे नहीं हैं उन स्कूलों में कमरे बनते हैं। कक्ष जिन्हें आप कहें, लाइब्रेरी का रूम बनता है, साइंस लैब बनती है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनता है। इसके अलावा वहाँ पर पानी की फैसिलिटी है और टॉयलेट ब्लॉक है, उसका भी निर्माण कराया जाता है। तो जो 11 हमारे 10-11 के हमारे करीब 995 वर्क सैंक्शन थे, उनके काम तो लगभग पूर्ण होने पर हैं। सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के बाद शिक्षा विभाग अब नए सत्र की तैयारियों में जुट गया है।
1 जून से स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में किताबें भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप शील ने बताया कि नए सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं जून में एडमिशन के दौरान छात्रों से पुरानी किताबें लेकर नई किताबें बांटी जाएंगी। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों में 1 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में एडमिशन 15 जून तक होना है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों के बच्चे भाग ले रहे हैं। यह शिविर 31 मई तक चलेगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने बताया कि शिविर में बच्चे योगा, डांस सहित अनेक एक्टिविटीज सीख रहे हैं। वहीं शिविर के संयोजक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में काफी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज सीख रहे हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस बार भी बाल अभिरुचि शिविर शुरू किया गया है। 17 से 31 तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारा आज प्रारंभ हुआ है और इसका प्रारंभ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक चतुर्वेदी जी ने किया है। और इसमें हमारे ये क्लासेज हमारी जो बच्चों की करीब इसमें 150-200 की संख्या में करीब हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके बच्चे शामिल हो रहे हैं। और इसको हमारी जो क्लासेज है 7 से 10 रहेंगी। इसमें पहली क्लास हमारी योगा की रहेगी, जिसमें ये योगा की क्लास में बच्चे नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांस ऐसी क्लासेज में फोक डांस और वेस्टर्न डांस दोनों शामिल हैं। ड्राइंग पेंटिंग है, आपके मार्शल आर्ट है, मेहंदी है और कुकिंग की क्लासेज है। कुकिंग क्लासेज जो महिलाएं बच्चों के साथ आएंगी वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उनके लिए उनको व्यस्त रखने का भी कार्यक्रम हमने रखा है कि कुकिंग क्लासेज भी चलाएंगे। हमारे जो ग्रीष्मकालीन जो बाल अभिरुचि शिविर है उसमें हमारा लोक नृत्य, पाश्चात्य नृत्य, नाटक, फोटोग्राफी, मेहंदी, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सभी विधाओं का कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये शिविर 17 मई 2014 से 31 मई तक चलेगा। 15 दिवसीय जो शिविर चलेगा हमारा। और इसमें इसलिए रखा गया है जैसे बच्चों की एग्जाम के बाद छुट्टी हो जाती है तो छुट्टियों का सदुपयोग हो सके और एक उनका ऐसे विधाओं के द्वारा बच्चों में एक तो झिझक खुलती है, एक अभिव्यक्ति के लिए उनकी प्रेरणा मिलती है उनको। और दूसरा क्या है, इन खेल कूदों के माध्यम से शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ शरीरात्मक विकास होता है और एक तरह से मनोरंजन, मतलब शारीरिक मानसिक के साथ साथ क्या जैसे कहा होता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वच्छता के लिए स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। तो एक हमारा जो शिविर है 7 से 10 बजे तक रहेगा और उसमें खास तौर से इसमें हमारा योगा का भी रखा है, जिससे कि छोटी मोटी बीमारियों से जो कोई ग्रसित होते हैं तो उनको भी उससे लाभ मिलेगा। मार्शल आर्ट भी अपनी आत्मरक्षा के लिए बच्चों को थोड़ा सा जरूरी हो गया आजकल इस युग में, तो मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सुबह 7 से 10 बजे तक हमने समय रखा जिससे कि बच्चों को दुख से कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद में अपना जो विधाओं का जो प्रशिक्षण जैसे संपन्न हुआ 10 बजे, उसके बाद में बच्चों को और सभी अभिभावकगण जो साथ में आएंगे उनको नाश्ते की या खाने की बिल्कुल व्यवस्था रखेगी। कारगिल शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान दिवस पर मालवीय नगर स्थित शहीद अमित भारद्वाज पार्क में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद अमित भारद्वाज मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 4थी जाट रेजिमेंट के अधिकारी और जवान भी शामिल थे। कारगिल युद्ध में शत्रु से लोहा लेते हुए अमित भारद्वाज ने 17 मई 1999 को अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उसी के इस बलिदान दिवस पर हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जिसमें आर्मी के ऑफिसर, जवान, आम पब्लिक, परिवार के सदस्य सब ब्लड डोनेट देते हैं। यह ब्लड किसी व्यक्ति के काम आ सके जो नीडी है, उसके उद्देश्य से हर साल कैंप लगाया जाता है। ये हमारा 16वां ब्लड डोनेशन कैंप है, जबकि अमित की शहादत का ये 15वां साल है, जो 99 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। आज मेजर जनरल जगजीत सिंह, ब्रिगेडियर खंडूरी जो 45 ब्रिगेड के कमांडर हैं, 15 जाट के CO हरजीत सिंह,
और भी कई ऑफिसर्स हैं जो आए हैं इसके अंदर, जिन लोगों ने फोर्स गार्ड के ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 5 फोर्स गार्ड के जवान जो इस समय सूरतगढ़ में पोस्टेड हैं, वो भी ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ आए हैं। भाई हमारा हर साल मतलब 60 और 100 के बीच, 100 के बीच में रहता है। अभी डिपेंड करता है कि इस समय कितने लोग इसमें आ पा रहे हैं, कितना। हमने हमारे हिसाब से अखबार में खूब दिया है, लोगों को मैसेज भी दिए हैं, और इस बार हमने एक ऐड के लिए एक घड़ी भी बनवाई है जिसके ऊपर हमने मैसेज दिया है डोनेट ब्लड। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवनिर्वाचित सांसद रामचरण बोहरा ने किए खोले गए हनुमान मंदिर के दर्शन, कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। दोमुंह के नवजात ने लिया जन्म, डॉक्टर्स जुटे ऑपरेशन को सफल बनाने में। और जयपुर के 1900 स्कूलों पर लटकी तलवार, समानीकरण कवायद में हो सकते हैं बंद। फिलहाल खबरों में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।